नमस्कार। आप सभी को भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना वैश्विक महामारी ने जो संकट पूरे विश्व के सामने उपस्थित किया है, उसे देखते हुए मेरी यही कामना है कि हम सभी पर बसवेश्वर की कृपा बनी रहे और हम भारतवासी मिलकर इस महामारी को परास्त कर पाएं और न सिर्फ भारत का, पूरी मानव जाति के कल्याण में कुछ न कुछ हम योगदान दे पाए। साथियों, मुझे भगवान बसवेश्वर के वचनों, उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। चाहे उनके वचनों को देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में उनकी मूर्ति के अनावरण का अवसर, हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है, नई ऊर्जा प्राप्त की है, नई प्रेरणा प्राप्त की है। साथियों, मुझे बताया गया कि 2017 में बसवन्ना के वचन के डिजिटाइजेशन का जो सुझाव मैंने रखा था, उस पर आपने व्यापक काम किया है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं। इस बार ये समारोह भी डिजिटली पूरी दुनिया में आयोजित किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक प्रकार से ये ऑनलाइन समागम का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। आपके इस प्रयास से बसवन्ना के जो उन्होंने रास्ता दिखाया है और उनके आदर्शों से दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। साथियों, संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आचरण से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो ये तो जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन सही को सही बोलने से डरते हैं। पहले स्वार्थ के तराजू से सब कुछ तोलते हैं। लेकिन बसवन्ना ने सिर्फ उपदेश का रास्ता नहीं चुना, बल्कि जो सुधार वो व्यक्ति में, समाज में चाहते थे, उन्होंने वो स्वयं से शुरू किया। जब हम परिवर्तन को, रिफॉर्म को खुद जीने लग जाते हैं, खुद उदाहरण बनते हैं, तभी हमारे आसपास भी सार्थक परिवर्तन होते हैं। बसवन्ना ने और उनसे आप उनके दैवीय गुण भी सीख सकते हैं और साथ ही एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे सुधारक, एक प्रकार से समाज सेवा में समर्पित जीवन के रूप में भी हम उनसे प्रेरणा पा सकते हैं। भगवान बसवेश्वर की वाणी, उनके वचन, उनके उपदेश ज्ञान का ऐसा स्रोत है
जो आध्यात्मिक भी हैं और धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल गाइड की तरह मार्ग भी दिखाते हैं। उनके उपदेश हमें भी एक बेहतर मानव बनने की शिक्षा देते हैं और हमारे समाज को भी और अधिक उदार, अधिक दयालु और अधिक मानवीय संवेदनाओं से भर देते हैं। और साथियों, भगवान बसवेश्वर जी, उन्होंने जो कहा वो ये भी बताता है कि वो कितने बड़े दूरदृष्टा थे। आज से सदियों पहले ही भगवान बसवेश्वर ने सोशल और जेंडर इक्वलिटी जैसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उस जमाने में समाज का मार्गदर्शन किया था। जब तक कमजोर को बराबरी का अधिकार और सम्मान नहीं मिलता, तब तक हमारी हर उन्नति अधूरी है। ये बात उन्होंने उस दौर में समाज को सिखाई थी। बसवन्ना ने एक ऐसे सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी थी जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता पहली प्राथमिकता हो। बसवन्ना ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है, उसको बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल समाधान सुझाए हैं। बसवन्ना ने हमेशा श्रम का सम्मान किया। उन्होंने मेहनत को महत्व दिया। वो कहते थे, समाज में बड़ा और छोटा हर व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में एक श्रमिक ही है। कितनी बड़ी बात बताई है। उनका विश्व दर्शन करुणा और प्रेम से ही भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मानो उनकी आंखों में से करुणा और प्रेम के झरने बह रहे हैं। उन्होंने हमेशा अहिंसा और प्रेम को ही भारतीय संस्कृति के केंद्र में रखा। और इसलिए आज जब हमारा देश, हमारा भारत अनेक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो बसवन्ना के विचार उतने ही प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके ईश्वरीय वचन हो या अनुभव मंटपा की उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर स्वावलंबन के प्रयास हो, बसवेश्वर ने हमेशा इन्हें समाज निर्माण का अहम हिस्सा बनाया। समाज और प्रकृति का एक भाव, प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों का संयम के साथ उपयोग, उनकी ये भावनाएं जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व महत्वपूर्ण थी, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भी आज अपने आसपास युवा साथियों में, देशवासियों में सार्थक बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्प शक्ति मैं हमेशा अनुभव करता हूं। 130 करोड़ देशवासियों की वही संकल्प शक्ति जिसकी प्रेरणा सदियों पहले बसवन्ना ने दी थी, आज
भारतवासियों को ये लगता है कि परिवर्तन वाकई उनसे शुरू होता है। इस प्रकार की आशा और विश्वास देश को मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और कर रहा है। साथियों, इसी आशा और विश्वास के संदेश को हमें आगे बढ़ाना है। इतना ही नहीं, उसको मजबूत करने में अपना योगदान भी देना है। यदि हमें परिश्रम और परोपकार के लिए प्रेरित करेगा, तभी तो हमें इच्छित परिणाम मिलेंगे। यही इस दशक में हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आप सभी भगवान बसवन्ना के वचनों को, उनके आदर्शों को दुनिया भर में प्रसारित करते रहें, दुनिया को और अच्छा बनाते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, इन सब कार्यों के बीच आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और इन दिनों स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक ही मंत्र है। जब दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है और बीमारी कब कहां से आ धमकेगी पता नहीं है, तब एक ही रास्ता बचा है, 2 गज दूरी। हर एक के साथ 2 गज की दूरी। इस 2 गज की दूरी के नियम का हम पालन करें, औरों को भी पालन कराने के लिए प्रेरित करें। एक बार फिर आपको बसव जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।